लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। चुनाव में अक्सर बगावत से भी भारी पड़ जाती है अदावत। बगावत दबाई जा सकती है लेकिन अदावत नहीं। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कार्य पूरा हो चुका है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। नामांकन के उपरांत मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगा, ऐसा नजर आ रहा है। वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए भी दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में टिकट घोषणा होने के बाद से ही एक के बाद एक बगावत के सुर निकलने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे बगावती सुरों पर लगाम लगाई जा चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो बगावत जैसा तो कोई फैक्ट यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अल्पसंख्यक समाज की नाराजगी को लेकर कुछ समाचार जरूर सामने आए थे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मतदान की तारीख आते आते इसमें परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। वहीं राजेंद्र गुड्डा झुंझुनू विधानसभा चुनाव में अपने लिए धरातल बनाने में जुटे हुए हैं। जब से यह झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं, इनके केंद्र में अल्पसंख्यक और दलित मतदाता ही ज्यादा रहे हैं। लेकिन राजेंद्र गुड़ा राजपूत जाति से आते हैं, जिसके चलते राजपूत समाज का एक बड़ा तबका भी इनके साथ जुड़ जाए, ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं जिस तरीके से भाजपा ने बगावत पर कंट्रोल करने का काम किया है, उसको देखकर क्रिया की प्रतिक्रिया यह भी सामने आ सकती है कि कथित नाराज चल रहा अल्पसंख्यक समाज वापस से कांग्रेस का रुख कर लेगा। वहीं SC/ST वर्ग ज्यादातर कांग्रेस का ही वोट बैंक माना जाता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह कांग्रेस से ज्यादा दूरी बनाएगा, ऐसी संभावना भी कम ही नजर आती है। वहीं 3 उम्मीदवारों के अलावा कोई अन्य उम्मीदवार ज्यादा कुछ समीकरण प्रभावित करेगा, अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन भाजपा में बगावती प्रयासों पर कंट्रोल किया गया है, जिसके चलते जो कांग्रेस के कुछ नाराज वोटर हैं, उनमें भी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है और उनका रुख मतदान की तारीख आते आते कांग्रेस की तरफ हो जाए, ऐसे भी आंकलन सामने आ रहे हैं। वहीं चुनाव में बगावत तो खुलेआम नजर आती है, लेकिन अदावत अपना काम नीचे ही नीचे करती है और यह किसी को नजर तो नहीं आती, लेकिन जब EVM से नतीजे बाहर आते हैं तब पता चलता है कि अदावत अपना काम कर गई। इसलिए कहा जाता है कि अक्सर चुनाव में बगावत से ज्यादा अदावत अपना काम कर जाती है। यह अदावत राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या व्यक्तिगत रूप से भी अपना काम कर सकती है। अभी तक जो स्थिति सामने आ रही है, उससे लगता है कि इस चुनाव में अदावत कहीं ना कहीं ज्यादा भूमिका निभाएगी। बबलू चौधरी को मुख्यमंत्री द्वारा समझाइश के उपरांत चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे करने के बाद एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार को लेकर भी कई जातियों में तीखी प्रतिक्रिया देखी गई थी, जिसमें जिला अध्यक्ष बदलने का एक मामला भी शामिल है। अभी तक चुनावी माहौल में एक प्रकार की शांति सी नजर आ रही है और इस शांति के पीछे कहीं ना कहीं तूफान भी छुपा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी तक राजपूत और सैनी समाज में ज्यादा कुछ खुलकर सामने नहीं आ रहा है। हालांकि ये दोनों जातियां ही भाजपा से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन राजपूत समाज से जहां राजेंद्र गुड़ा चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रही हैं, वहीं सोशल मीडिया पर ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी झुंझुनू में कैंपेन कर सकते हैं और झुंझुनू का सैनी समाज अशोक गहलोत को काफी सम्मान की दृष्टि से देखता है, जिसके चलते इस विधानसभा चुनाव में नई संभावनाएं बनने से इनकार नहीं किया जा सकता। शेखावाड़ी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।